खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। सब कहेंगे आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? लेट्स गो टू द होली बाइबल। आइए बाइबल मुकद्दस को देखते हैं। रोमन चैप्टर नंबर 12, रोमियो और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1, फर्स्ट वर्स। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या सब कहेंगे आमीन? I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Reasonable service, माकूल इबादत। माकूल इबादत कैसे बनती है? यह माकूल इबादत रीजनेबल सर्विस कैसे की जा सकती है, उसके लिए पहले पैटर्न दे दिया गया है। खुदा के अजीम बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, खुदा की रहमतें याद दिलाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग खुदा की रहमतों को भूल जाते हैं, खुदा की शफकत को भूल जाते हैं, खुदा के फजल को भूल जाते हैं, खुदा की मेहरबानी को भूल जाते हैं, खुदा की दी हुई नेमतों को भूल जाते हैं। इसलिए खुदा की रहमतें याद दिलाते रहना चाहिए। खुदा की रहमतें एक दूसरे को याद दिलाते रहना चाहिए कि हम पर खुदा का कितना बड़ा फजल है, हम पर खुदा की कितनी बड़ी रहमत है। कल एक फोन आया, एक हमारे भाई हैं, उनके वालिद की डेथ हो गई। तो मैंने फोन किया कॉन्डोलेंसेस के लिए। मैंने कहा सर बड़ा अफसोस हुआ है, आपके वालिद साहब एक्सपायर्ड हो गए हैं। तो क्या हुआ था? वो भाई रो रहा था और रोते हुए फोन पर मुझे बता रहा था। खुदावंद उस भाई को, उसके खानदान को तसल्ली दे। हमारा मैसेज बिलीवर भाई है इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो वो बता रहा था कि रात को मेरे वालिद साहब सोए, कह रहे रात को मेरे वालिद साहब सोए और सुबह वो सोए हुए थे। कह रहे मैंने कहा आज डैडी अभी तक उठा नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूं, मैं जॉब पर चला जाता हूं, टाइम काफी हो रहा है, तो वापसी में आकर मैं उठाऊंगा, तो रेस्ट करने दो। कह रहे मैंने उठाया नहीं, वरना हर रोज जब मेरा डैडी सोया होता था तो मैं जाकर उठाता था। आज जॉब पर जाने से पहले मैं मिलता था, लेकिन आज सुबह मैंने कहा चलो आज देर हो रही है, मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं डैडी को कहता हूं, डैडी को उठाता नहीं, वापसी में आकर उठाऊंगा। कह रहा मैं वापिस आया जॉब से, मेरा दिल नहीं कर रहा था जॉब पर, मैंने वहां पर अटेंडेंस लगाई और मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो बैक माई होम, मैं वापस जाना चाहता हूं, मेरा दिल कर रहा है आज मैं काम नहीं करूंगा, मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, इसीलिए आई वॉन्ट टू गो बैक होम। तो उसने कहता है मैं छुट्टी लेकर आ गया, और कहता है मैं जब छुट्टी लेकर आया मैंने पूछा डैडी उठा है? उन्होंने कहा नहीं। कहता है मैंने जाकर डैडी को उठाया और डैडी कभी भी नहीं उठ पाया, वो दुनिया से जा चुका था। अगर आज सुबह हम उठे हैं, आज सुबह हम उठे हैं और चर्चाएं हैं, तो ये खुदा की रहमत है। बहुत सारे लोग रात को सोए लेकिन सुबह उठे नहीं।
इसीलिए मैं आपको खुदा की रहमतें याद दिला दिलाकर इल्तमास करता हूं, जैसे पौलुस रसूल कहता है, खुदा की रहमतें याद दिलाएं एक दूसरे को, खुदा की बरकतें एक दूसरे को याद दिलाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई लोग खुदा की रहमतें भूल चुके हैं। वो समझते आज हमने तरक्की कर ली है तो इसमें खुदा की कोई करामात नहीं, कोई रहमत नहीं, ये हमारी अपनी स्ट्रगल है। अरे भाई, अपनी स्ट्रगल नहीं है। अपनी स्ट्रगल के साथ जब तक उसकी रहमत ना हो, जब तक उसकी रहमत ना हो, इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, बरकत नहीं है। तो एक दूसरे को रहमतें याद दिलाते रहा करें। एक दूसरे को, वो शख्स मैंने पहले भी बताया था, एक शख्स अपने डैडी से बड़ा गिला शिकवा कर रहा था, डैडी मुझे यही शूज चाहिए, इसी ब्रांड के शूज चाहिए, मुझे यही चाहिए। मामा तुम मेरी बात नहीं मानते, डैडी तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम मुझे यही लेकर दो। डैडी ने कहा पैसे नहीं है बेटा, I don't have a money, I can't buy it। उसने कहा नहीं डैडी मुझे चाहिए। आप कैसे डैडी हो, आप कैसी मामा हो, मुझे चाहिए। वो अपने माँ बाप से लड़ता, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता। आज भी कितने खबीस बच्चे हैं, खबीस इंसान, लानती बच्चे, लानती, जिनके ऊपर कर्ज से कर्ज, लानत है उन पर। लिखा जो अपनी माँ या अपने बाप की बेइज्जती करता है, जो अपनी माँ को बुरा भला कहता है, उसका चिराग, इमसाल की किताब, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझा दिया जाएगा। उस पर बरकत नहीं, बरकत नहीं है, उस पर बरकत नहीं है, लानत है। हमने जब अपने डैडी को बरहन्ना देखा, उस पर कपड़ा डालने की बजाय उसके ऐबों को दिखाना शुरू किया, दूसरे भाइयों को बताना शुरू किया, और जब डैडी होश में आया तो लानत सिर्फ हम पर नहीं हुई, उसकी नस्ल पर हो गई। कनान लानती, तो लानती है, बहुत सारे बच्चों पर लानत है, कईयों पर नशे की लानत है, मर रहे हैं। और अपने माँ बाप नशे के लिए लड़ते हैं, डैडी मुझे पैसा दो, मामा मुझे पैसा दो, भाई मुझे पैसे दो, मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो। बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं। वो बच्चा अपने डैडी से लड़ रहा था, डैडी मुझे जूते लेने हैं। डैडी ने कहा बेटा पैसे नहीं है। मामा ने कहा बेटा तेरे डैडी के हालात ठीक नहीं है आजकल, तू भी तो बड़ा हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके बच्चे जब पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उनकी शादी नकम्मे नखट्टू बेकार लोगों की शादी कर देते हैं, बेकार लोगों की शादी कर देते हैं, जो ना मेहनती होते हैं, ना पैसे कमाते हैं, ना माँ बाप की मदद करते हैं। ऐसे बच्चों की शादी कर देते हैं, और बच्चे भी वो नशे में, खेल कूद में जिंदगी बसर कर देते हैं। उनको पता है बाप है ना, बाप है ना, डैडी है ना, अरे माँ है ना, हम पल गए हैं ना, वो भी पल जाएंगे, वो बच्चे भी आगे उनके होते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप ही बेचारे पालते रहते हैं। वो बूढ़े माँ बाप, ये हमारा कभी, अभी मेरा टॉपिक नहीं है, मेरे पास टाइम कम है, आपको पता है सेमिनार है, पता है ना आपको, तो दुआ में याद रखना है। मैं जल्दी खत्म करूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बातें बड़ी कमाल है। हालेलुया, बातें बड़ी कमाल है और सीखने वाली हैं।
तो वो, इसको मैं मुख्तसर करता हूं, मैं आगे नहीं जाता। तो वो बच्चा क्या, एक दिन वो गली में गया, जा रहा था, दौड़ता दौड़ता जा रहा था, और आगे जाकर उसने देखा सड़क पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था जिसकी दोनों टांगे नहीं थे, दोनों टांगों से महरूम था। जैसे ही उसने उसको देखा, हम ऊपर वाले को देखते हैं, जब जब ऊपर वाले को देखोगे कभी अपने ऊपर तवज्जो नहीं करोगे, अपने से नीचे वाले को देखो। उसने जाके देखा, रे मैं तो शूजों के लिए लड़ रहा हूं, मैं तो जूतों के लिए लड़ रहा हूं, इसके पास तो टांगे ही नहीं है। वहां पर उसने अपने ऊपर गौर किया और उसने कहा, इसकी तो टांगे ही नहीं है, मेरे तो दोनों पांव सलामत हैं, मैं तो खुदा की रहमत ही भूल गया हूं। उसने कहा, मुझ पर खुदा की कितनी बड़ी रहमत है, हालेलुया। खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। देखो कि कभी हॉस्पिटल में जाओ, कितने मरीज पड़े हुए हैं। मैंने यह नौजवान लड़के देखे, इतने सेहतमंद, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। ऐसे बेचारे कोई व्हीलचेयर पर लेकर जा रहा है, कोई उठा कर लेकर जा रहा है, मेंटल हो गए हैं, उनका फिजिकली उनका माइंड सेट नहीं है। और देखे कैसे वो मफलूज हैं, और हम सब तो ठीक ठाक हैं, हम सब तो ठीक ठाक है। हमारे पास पाँव है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सब कुछ है। कभी शिकवा ना करो, जब खुदा की रहमतें याद करोगे कभी शिकवा नहीं करोगे। शिकवा तब होता है जब अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अपने से नीचे वाले को देखें, आप शुक्रगुजारी करेंगे। तो पौलुस रसूल यहां पर, इसमें बड़ा दर्द है, दर्द, इसमें पेन है। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास, हाथ जोड़ता हूं, मैं भी हाथ जोड़ता हूं आपसे, इल्तमास करता हूं, मिन्नत करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। इट इज नॉट ऑर्डर। क्या रिक्वेस्ट है? पहले रहमतें याद कर लो, फिर रिक्वेस्ट सुनो। पहले रहमतें याद कर लो, फिर रिक्वेस्ट सुनो। मैं हैरान हो रहा था, पिछले 2-3 हफ्ते से एक बच्चा है हमारा, वो हॉस्पिटल में है। वो जब पैदा हुआ तो तब भी उसको प्रॉब्लम थी, और अभी तक वो चल रही है। 6 महीने का हो गया, 6-7 महीने का, अभी तक प्रॉब्लम चल रही है। और मैं फैमिली को बता रहा था कि वो लोग शुक्र करें जिनके बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। शुक्र करें खुदा का, ये खुदा की कितनी बड़ी रहमत है, वरना सारी जिंदगी बेकार हो जाती है। हॉस्पिटल्स के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर, पैसा जाया होता है, ज़हनी तौर पर टेंशन रहती है, बंदा खुश नहीं होता है। और अगर आपके बच्चे सलामत हैं तो ये खुदा की रहमत है, उसकी शुक्रगुजारी करें। तो पहले रहमतें याद कर लें, फिर इल्तमास है। और इल्तमास करता हूं क्या, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कुर्बानी, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, आई बिसीज यू ब्रदरन by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन, अपने, दूसरों के नहीं, अपने। यह प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे को पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, कोई बात नहीं, आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंतजामिया भाई थोड़ा आगे पीछे भी आ जाया करें। आप तो मैसेज में इतने खो जाते हैं कि खो ही जाते हैं, यहाँ होते ही नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन नजर रखें, नजर रखें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मैंने कितनी दफा बोला है कि छोटे बच्चे वाली बहनें पीछे बैठा करें, ताकि पीछे से ही आप आगे पीछे हो जाया करें। समझ लग रही है? ये नीचे चले जाया करें, नीचे भी आवाज जाती है, नहीं जाती तो आपके लिए स्पीकर लगा देंगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करें। नीचे है स्पीकर? हाँ लगाया हुआ, नीचे चली जाए मेरी बहनें,
अपने नन्हे मुन्ने छोटू मोटू को लेकर चली जाए। दूसरे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, दूसरे डिस्टर्ब नहीं होने। मेरी वजह से किसी की बरकत क्यों रुके? मैं क्यों रुकावट बनूं? मेरे छोटे बच्चे क्यों रुकावट बने? मैं समझता हूं हम प्यार करते हैं आपके बच्चों से, ऐसी बात नहीं है, ये खुदा की बरकत है। हम इन बच्चों से प्यार करते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमने ही इनको तरतीब सिखानी है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो इल्तमास करता हूं, इल्तमास क्या है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अपने बदन, दूसरों के नहीं। हम हर बात दूसरों पे लागू करते हैं। अरे उसको देख, उसको देख, वो देख कैसा कपड़े पहना, उसको देख कैसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ, उसको देख क्या किया हुआ, उसको देख क्या किया हुआ। अरे छोड़ दो, अपने बदन पर गौर करो, अपने बदन पर गौर करो। हमें एग्जाम्पल बनने की जरूरत है, हमें नमूना बनने की जरूरत है। अपने बदन, अपने, दूसरों के नहीं। हम दूसरों की कुर्बानी चाहते हैं मगर अपनी कुर्बानी देना नहीं चाहते। मुझे याद है कि एक मर्तबा, बहुत पुरानी बात है, जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, खुदा के इरादे में तो था, तो एक मर्तबा मेरी एक दोस्त से बात हो गई। उसने कहा आप चाय, जो चाय होती है, आप चाय नहीं छोड़ सकते, हम चाय नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा सर पक्की बात है? उसने कहा हाँ नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा छोड़ूंगा मैं, फिर जो दुनिया कहती है मैं नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़कर दिखाऊंगा। अभी मैंने तौबा नहीं की हुई थी, ये तौबा के पहले की बात है। मैंने कहा बात करो। उसने कहा बस देखो, अगर तुम चाय छोड़ दोगे तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा कितने महीने? 2 महीने की बात हो गई। 2 महीने, यकीन जाने खुदा गवाह है, मैं पुलपट पर खड़ा हुआ हूं। 2 महीने तक मैंने चाय नहीं पी। मैंने कहा इस चाय की कुर्बानी दूंगा मैं। अब मैं दूसरे को कहना आसान है, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। खुद छोड़कर दिखाओ, खुद छोड़कर दिखाओ, फिर पता चलता है। मैंने कहा सर बात पक्की हो गई, मैं इसकी कुर्बानी दूंगा। मैंने 2 महीने चाय नहीं पी। 2 महीने। किसी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दो, किसी चीज के आदी ना बन जाओ कि उसके बगैर रह ना पाओ। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा। लोग बड़ी बड़ी तौबा करते हैं, फिर 6 महीने बाद वो ही करते हैं। जिस दिन मैंने मैसेज सुना, मैंने कलाम सुना, मैंने कहा खुदावन आज के बाद किसी और का बदन नहीं, ये बदन मरेगा। बदन का मरना ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश। जिस दिन मैंने तौबा की उसी दिन मैंने कहा ये मेरा बदन मर गया, इसकी ख्वाहिशात मर गई। एक ही दिन में सब कुछ छोड़ा। लोग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तू कभी नहीं छोड़ेगा। कभी छोड़ गया मुझे पकड़ लेना, मैं इधर ही हूं। यहां वो बैठे हुए हैं जिन्होंने एक ही दिन में सब कुछ छोड़ा। ये प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है। कुर्बानी देना सीखो अगर कुछ करना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर तरक्की पाना चाहते हो, अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, अगर अपने माशरे को बचाना चाहते हो, कुर्बानी देना सीखो। सेक्रीफाइस, लिविंग सेक्रीफाइस। मरना भी नहीं, ख्वाहिश को मारना है, ख्वाहिश को मारना है। आज क्या है, अरे छूटती नहीं है शराब। जा शराबियों से पूछ जिन्होंने छोड़ी है, उन्होंने कैसे छोड़ी है। छूटता नहीं है नशा, उनसे पूछ जिन्होंने छोड़ा है, एक ही वक्त में छोड़ा है। ये कुर्बानी अपने बदन की देनी है, अपने बदन की। और जो अपने बदन की कुर्बानी नहीं देता, बहुत बड़ी खास करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जो अपने बदन की कुर्बानी नहीं देता वो पूरे खानदान को कुर्बान कर देता है। सच है या झूठ है ये बता रहे। एक शख्स जो घर के अंदर अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं देता, वो सबका सत्यानाश करता है। पूरी फैमिली उससे परेशान होती है नहीं होती?
वो आपकी कुर्बानियां ले रहा होता है, पैसे आपके ले जाता है, सामान आपका ले जाता है, कपड़े आपके ले जाता है, वो सब कुछ। इसलिए जो अपनी कुर्बानी देगा वही दूसरों को बचाएगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो। नजर, जो चीज नजर कर दी जाती है उस पर दोबारा हमारा इख्तियार नहीं रहता है। लोग जब यह चंदा डाल देते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं कि खुदा से पूछो। नजर कर दी, दान जिसको दान कहते हैं, दान कर दिया है, चैरिटी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, दे दिया है, खुदा को दे दिया है। अगर चंदा डाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए, तूने आधार नहीं दिया, तूने आधार नहीं दिया, या लोन नहीं दिया। खुदा मैं तुझे लोन दे रहा हूं 10,000, अगले हफ्ते मैं पूछूंगा मेरा पैसा कहां भेजा। लोन नहीं है, लोन नहीं है, नजर। नजर, खान साहबों को नजर करते हैं, वो गीत गाते हैं, उनको नजर की जाती है। मैं इस्लामाबाद में कलाम सुना रहा था और वो फ्रांसिस फिरोज गीत गा रहा था, तो फ्रांसिस फिरोज को नजर कर रहे थे। वो आ रहे, कोई 500 रख रहा है, कोई 1000 रख रहा है, तो वो जितनी चीजें नजर कर दी गई वो गई गई। मुझे हिसाब, अरे किस चीज का हिसाब? तूने कोई लोन दिया है, कर्जा दिया है क्या? नजर कर दो, नजर। हालेलुया। नजर, नजर कर दी। वो बाद में मैं कलाम सुनाने आया तो वहां पर जब मैंने मैसेज दिया, एक भाई आया, वो भी 1000 का नोट नजर कर गया। अब इबादत के बाद वो आता, मेरे पैसे तो दे दो। पादी साहब मैंने 1000 रुपया दिया था, तो भाई लोन थोड़ी दिया था। नजर, जो नजर कर दी चीज जाती है उसके बारे में पूछा नहीं जाता। नजर कर दी, दान कर दिया है। यहां लिखा हुआ है, पैसे से बढ़कर कुछ दान करने की जरूरत है, पैसे से बढ़कर कुछ नजर करने की जरूरत है। यहां लिखा अपने बदन। हालेलुया। यहां लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो। अपने बदन, नजर, नजर की एक कुर्बानी भी होती थी पुराने अहदनामा में। तो ये कुर्बानी है। कुर्बानी जब तक नहीं तब तक तरक्की नहीं है। वो एक बच्ची थी और उसको बड़ा शौक था, ओलंपिक्स में हिस्सा लिया उसने बड़ी प्रैक्टिस करनी थी, उसका मैच था और उसकी एक तमन्ना थी, आई विल विन माई मैच। उसने कहा मैं अपना मैच जीतूंगी। वो मेहनत करती रही, हर चीज से उसने परहेज किया और उसे पता चला वो पिज्जा बहुत खाती थी। पिज्जा बहुत खाती थी, पिज्जा उसको बड़ा पसंद था। और पता चला अगर तू कंटिन्यू पिज्जा खाएगी तो तू जीत नहीं पाएगी। पिज्जा सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिस दौड़ में तू दौड़ रही है वो ठीक नहीं है। उसने कहा अच्छा अगर पिज्जा ठीक नहीं है, उसने पिज्जा छोड़ दिया। 6 महीने के बाद वो प्रैक्टिस करती रही 6 महीने के बाद वो अपनी मैच में गई, वो जीती। और जीतने के बाद जब आई तो सबसे पहला ऑर्डर जो उसने किया पिज्जे का। कब? जीतने के बाद। कब? जीतने। उसने कहा मैं इसकी कुर्बानी दूंगी। अगर हम जीतना चाहते हैं तो फिर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे बढ़कर जुबान की कुर्बानी है। जुबान आपको पता है, वो भाई नदीम के वाली साहब कहते थे ये जुबान, ये इसके खाने के लिए हर चीज खाए जाओ, आने दो। हम लोग तो ऐसे हैं, कुछ भी माफ नहीं, सब कुछ ही आने दो। अरे इसमें मिर्ची तेज है, खा जाएंगे लोग, टेंशन नहीं ले। इसमें नमक नहीं, खा जाएंगे लोग। अरे ये ठीक नहीं बना, खा जाएंगे। अरे ये मरे हुई मुर्गी का अरे खा जाएंगे सब। यहाँ कोई नहीं छोड़ता है, सेहत की फिक्र ही नहीं है। कुर्बानी देना सीखे अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं पेशावर में मर्दान में गया मैसेज देने, तो वहाँ पर इबादत के बाद खाना खाने के लिए बैठे, लंच संडे का दिन था। तो एक पहलवान आ गए, मेरे साथ बैठ गए।
मैं खाना खा रहा, मैंने कहा सर प्लीज़ आप भी ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों? मैं कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा आप खाएं ना मेरे साथ, चिकन है, बाकी सालन बने हुए हैं बड़े अच्छे हैं, आप खाएं। उसने कहा नहीं सर मेरा मैच चल रहा है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो पिछले तकरीबन 8-9 महीने हो गए मैंने चिकन छोड़ ही दिया है। मैंने कहा क्यों? मैं गोश्त नहीं खाता, मैं बॉयल चीजें खाता हूं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरा मुकाबला होने वाला है, अगर मैं इन चीजों की कुर्बानी नहीं दूंगा तो मैं कैसे जीतूंगा। क्या आपको नहीं लगता हमारा मुकाबला है शैतान के साथ? क्या आपको नहीं लगता लालच के साथ हमारा मुकाबला है? क्या आपको नहीं लगता गुस्से के साथ हमारा मुकाबला है? क्या आपको नहीं लगता नफरत के साथ हमारा मुकाबला है? क्या आपको नहीं लगता लड़ाई के साथ हमारा मुकाबला है? क्या आपको नहीं लगता नशे के साथ हमारा मुकाबला है? कुर्बानी देंगे तो जीतेंगे, और इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। लिखा हुआ है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, खुदा को पसंदीदा। मैंने एक मैसेज दिया था, यूट्यूब पे लगा हुआ है, सुनना अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि जब कमेंट्स नहीं आते मुझे पता चल जाता है। कुछ करते हैं मुझे उनका भी पता है, और कुछ लोग सब दुनिया देखते हैं, सब दुनिया देखते हैं। कभी अपना आप भी देख लिया करें, हम आपके अपने हैं। हालेलुया कहेंगे, आमीन कहेंगे, हालेलुया। वह एक मेरा मैसेज आप सुने, वहां पर है इज्जत का बर्तन। अरे गंदे बर्तन में तो हम खाना पसंद नहीं करते, यस और नो? गंदे बर्तन में तो हम खाना पसंद नहीं करते, खुदा कैसे खाएगा? इसीलिए जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। अरे मैंने देखा कई मर्तबा मेरे बच्चे बर्तन धो देते हैं, मेरी चैरिटी बर्तन धो देती है, मेरे बेटे बर्तन धो देते हैं, और उनकी माँ बाद में आती है, ये बर्तन किन्ने धोते ने? मैं क्या किसे धो चढ़े होंगे, कोई फरिश्ता तो नहीं आगे धोंदा, किसे बच्चे ही धोते होंगे। नहीं ये प्लेट सही नहीं धुली, नहीं ये देश की सही नहीं धुली। कभी कभी मैं भी पानी मार के रख देता हूँ, गलत तो पके ये किसने धोए? ठीक नहीं धुले। इसका मतलब है जो घर की मालकिन है उसको पसंद नहीं आया आपका काम, पसंद नहीं आया आपका काम। यहां लिखा है खुदा को भी पसंद आना चाहिए हमारा काम, हमारा काम खुदा को पसंद आना चाहिए, हमारी बॉडी खुदा को पसंद आनी चाहिए। ये बदन के अंदर या तो शैतान रह सकता है या खुदावंद यीशु रह सकता है। ये काम पसंद आना चाहिए, पसंदीदा, पसंदीदा। हालेलुया। या हमारा घर का बर्तन हमारी मालकिन को पसंद नहीं आता है तो मालिकों के मालिक को कैसे पसंद आएगा? इस बर्तन को ठीक रखो, पसंदीदा होना चाहिए। और इसके बाद ये वाला स्टेप, कौन सा? ये वाला, ये जो अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद ये स्टेप है, ये पहले ये सारा कर लो, फिर ये है। क्या गंदे मंदे जैसे मर्जी चलो चलो इबादत करो, इबादत करो जैसे मर्जी। लड़के आए बीवी को गाली दे के इबादत, अरे तेरी इबादत कबूल नहीं होनी, नहीं होनी। बाइबल कहती है नहीं होगी, तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है या खुदावंद मेरी दुआ सुन ले, खुदा कहे चल जा तू पहले अपनी बीवी की सुन ले, जा अपने शोर की सुन ले, जा सुलह कर ले। ये इसके बाद स्टेप है, ये जो है ना ये वाला इबादत का, पढ़ ले आप, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। यह क्या लिखा हुआ है?
जब ये सब कुछ हो जाता है, नजर कर दो, बदन नजर कर दो, नजर कर दिया। एक दफा सोच लो, ये बदन इतवार के दिन खुदा के लिए है, खुदा को नजर कर दिया है, फिर ये घर में रेस्ट नहीं कर सकता है। कुर्बानी देकर भी आएगा बंदा, सर्दी में भी उठेगा 8 बजे, कुछ सर्दी में उठेगा 7 बजे, सर्दी में उठेगा 6 बजे, सर्दी में उठेगा 5 बजे, क्योंकि नजर कर दिया है। इतवार का दिन नजर कर दिया है, 2 घंटे नजर कर दिए हैं, 2 घंटे खुदा को दे दिए हैं। 2 घंटे जो है मेरे बदन पर मेरा इख्तियार नहीं, ये खुदा का इख्तियार है। नजर कर दिए हैं, जब नजर कर दिया तो ये मेरा रहा नहीं, खुदावंद 10 से 12 ये तेरा है। हालेलुया। तो फिर और कोई काम आ भी जाए, भाई मैं नहीं कर सकता। अरे मेरा अब्बा किसी का अब्बा मर गया, भाई चलो वहां पे मर गए, अरे घर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाऊंगा, और मेरे जाने से कौन सा जिंदा होगा ये भी मुझे पता है। मैं 2 घंटे बाद भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या करें, कमिटमेंट नहीं है। वो क्रिकेटर का बाप मर गया, रात को खबर आई, मुझे उसका नाम याद नहीं है, आप खुद ही कर लेना याद, नहीं तो गूगल की मदद ले लेना। उसका बाप मर गया, रात को उसको फोन आया, आपका डैडी इंतकाल कर गया है, और सुबह इंटरनेशनल मैच है, इंडिया का था, इंटरनेशनल मैच है, और अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। वो सारी रात सोचता रहा, सुबह उसका इंटरनेशनल मैच था, उसका कैरियर था, और सुबह उठकर उसने सुबह उठा और उसने अपने कोच से कहा, सर आई विल नॉट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊंगा। डैडी तो चला गया, अब थोड़ा 1 दिन आगे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बट माई कमिटमेंट विद माई जॉब, विद माई पैशन। उसने कहा मैं खेलूंगा, मैं ये खेल कर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इस गेम के हवाले कर दिया है, इसकी नजर कर दिया है, मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूंगा। और वो उस दिन खेला, और उसी दिन ही उसका करेक्टर बन गया। उस दिन उसने सबसे ज्यादा स्कोर बनाए और उसका दुनिया में नाम आ गया। उसके बाद वो घर में गया और अपने डैडी को दफनाया। यहाँ तो 40वें के लिए भी छुट्टी कर लेते हैं लोग इबादत से, किसी का हो, अपना नहीं, किसी का। ओ मेरे फला 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 दूर 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 के लोग, उनका मर गया है, मुझे अच्छा जाना भी 4 बजे होता है, सुबह नहीं जाना होता। वो मुझे कैसे तुम चूना लगाओगे, मैं भी जाता हूँ फौतगी पे, मैंने कोई रोजा नहीं रखा हुआ, फौतगी पे मैं भी जाता हूँ, मैं तो जनाजे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कितने बजे होता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, तो फिर सुबह क्यों नहीं आते, सुबह क्यों नहीं आते? समझ लग रही है? नजर कर दो, इसको नजर कर दो। जिस दिन इस बदन को नजर कर दिया ना, नींद की कुर्बानी दोगे। अरे हर रोज मैं सुबह 5 बजे जॉब के लिए उठता हूं, चर्च के दिन मुझे क्या तकलीफ होती है, मैंने इसको नजर कर दिया है। जॉब बाद में, कारोबार बाद में, कहीं जाना है बाद में, कोई मर गया बाद में, जनाजा बाद में, सब कुछ बाद में, पहले खुदावंद खुदा, पहले खुदावंद खुदा, पहले खुदावंद खुदा। हालेलुया। तो जब पहले नंबर पर रखोगे तो लिखा हुआ है यही तुम्हारी माकूल। अब है इबादत, अब ये सब कुछ करने के बाद अब इबादत है, ये मुनासिब इबादत है, ये रीजनेबल सर्विस है, ये
जब हम ये करते अपने बदन को किसके लिए, खुदावंद की नज़र कर दे, कुर्बानी देना सीखें। ब्रदर बैनम आप देखें, एक मरतबा ब्रदर बैनम ने एक सेमिनार पर जाना था और उस सेमिनार पर ब्रदर बैनम को जब पता चला, ब्रदर बैनम ने जाकर कहा मैं भी सेमिनार पर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सर इतनी एंट्री है, आप इतने पैसे भर दें, 3 दिन का सेमिनार है, आपको तीनों टाइम खाना मिलेगा, एवरीथिंग आप यहाँ करें कि आप एंट्री भर दे। ब्रदर बैनम ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लाइफ स्टोरी पढ़ लेना, ब्रदर बैनम की लाइफ स्टोरी पढ़ लेना, सुन लेना, सुनने के लिए भी वो है, पढ़ने के लिए भी वो है। और क्या बात है, इस साल वैसे ही बेदारी का साल है ये, इस साल जो है अभी नहीं तो कभी भी नहीं, इस साल बाइबल ना पढ़ी तो कभी नहीं पढ़ोगे, इस साल लाइफ स्टोरी ना सुनी तो कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि पता नहीं कल का दिन भी आए या ना आए। आज ही सुन लेना, आज ही सुन लेना जाके। कहते हैं मैं क्या, और मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं इबादत अटेंड करूंगा, हालेलुया, मैं इबादत में आना चाहता हूं, मैं एंट्री करवा रहा हूं, ले लिखो मेरी एंट्री, लेकिन खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रदर बैनम क्या करते थे, कमरे के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने कुछ आज जिनको हम बूसी टुकड़े कहते हैं, हाँ बासी बासी टुकड़े, रोटियां ले ली, कुछ बासी टुकड़े ले लिए, वो रोटियां ले ली और अपने पास रख ली। और वो क्या करते थे, जैसे इबादत खत्म होती थी वो रोटियां ले जाते थे और बार वो कड़क होती थी। और मुझे पता है जब रात की रोटी कड़क होती है उसको सुबह पानी के नीचे रखते हैं, नरम हो जाती है, होती है नहीं होती, उसको थोड़ा सा पानी लगाओ नरम हो जाती है। तो ब्रदर बैनम क्या करते थे, वो रात की रोटी लेते थे और वो सुबह पानी नल के पास जाते थे, नल में उसको भिगो कर खाते थे, नल से पानी पीते थे। कपड़े इस्त्री करने के लिए पैसे नहीं थे, ड्राई क्लीनर के लिए, तो वो कपड़े वही पहनकर फिर ठीक टाइम पर इबादत में पहुंचे होते थे। पहले दिन भी यही किया, कुर्बानी, दूसरे दिन भी ये किया कुर्बानी, तीसरे दिन भी ये किया कुर्बानी, टुकड़े खाए मगर इबादत नहीं छोड़ी। दिस इज अ सेक्रीफाइस, इसको कहते हैं कुर्बानी। अरे हम तो नाश्ते के लिए इबादत छोड़ देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नाश्ता छोड़कर आए हैं, हालेलुया, ऐसे भी हैं, उनको पता है दोपहर को भी देर से ही मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो हमारी माकूल इबादत है, हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुर्बानी देना सीखें, नींद की कुर्बानी दें, अपने खाने पीने की कुर्बानी दें, अपने वक्त की कुर्बानी दें। यकीन जाने ये वो इबादत होगी जो सीधा आसमान पर जाएगी। ब्रदर बैनम कहते हैं आज चर्च और उसकी कलीसिया जो है और उसकी हालत के अंदर कहते हैं चर्च एंड इट्स कंडीशन, उसमें ब्रदर बैनम फरमाते हैं कि कुछ लोग गाँव से आते थे मेरी इबादत पर, गाँव से, कहाँ से, गांव से, उनके पास पैसे नहीं होते थे, बड़ी दूर से आते थे, कोई 8 घंटे का सफर करता था, कोई 10 घंटे का सफर करता था, वो अपनी बकरी बेच कर आते थे, किसके लिए, इधर तो इबादत की चीजें बेच देते हैं, हाथ लग गया ले बेच दे, चर्च की चीजें बेच देते हैं। इबादत के लिए वो अपनी बकरी अपनी भेड़ बेच कर आते थे कि हमें बहुत दूर जाना है इबादत के लिए। और फिर वो कट्ठे झुंड के झुंड इकट्ठे होकर गाड़ियों पे बैठते, इतनी बर्फबारी के अंदर, ब्रदर बैनम कहते हैं कनाडा के अंदर जब मेरी मीटिंग्स होती थी, इतनी बर्फबारी के अंदर वो पहाड़ों से आते थे और इकट्ठे होकर इवन कंबल लिए होते थे अपने ऊपर, कंबल रजाइयाँ ली हुई थी और इतना सफ़र करके वो इबादत के लिए आते थे। ब्रदर बैनम कहते हैं जो इबादत कुर्बानी के साथ की जाए वही असल इबादत है, वही असल इबादत है, जिसके पीछे सेक्रीफाइस है, जिसके पीछे कुर्बानी है, और उनकी इबादत मकबूल ठहरी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ब्रदर बैनम अक्सर किताबों में कहते हैं, पढ़े तो खुदा के नबी फरमाते हैं कि फलां भाई 8 घंटे ड्राइव करके आया, 8 घंटे गाड़ी चला कर आया है, 24 घंटे गाड़ी चला कर आया है, एक भाई 6 घंटे अपनी फैमिली के साथ गाड़ी चलाकर आया है, पूरी रात लोग गाड़ी चलाते थे और इतवार को ब्रदर बैनम की मीटिंग में पहुंचते थे और जो लोग कुर्बानी देकर पहुंचते थे, हालेलुया, यही उनकी माकूल इबादत थी। इट इज अ रीजनेबल सर्वे। जिस दिन आप काम वाले को बोल दोगे ना नहीं
इबादत पे जाना है, मैंने काम पे बाद में आऊंगा, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जिस दिन बिजनेस वाले को बोल दोगे ये मेरा इतवार का दिन 2 घंटे खुदा के लिए, मैं तेरा बिजनेस नहीं लूंगा चाहे हजारों का हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। पिछले 2 दिन पहले 3 दिन पहले तकरीबन हमने फ़ोन किया कैटरिंग वाले को फ़ोन किया, हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, हमने सुना आपका खाना बड़ा अच्छा है, हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। जैसे उसने फ़ोन उठाया साथ ही अजान शुरू हो गए। बिजनेस दे रहा हूं, बिजनेस। मैंने कहा बिजनेस देना है आपको। उसने कहा सर अभी अजान शुरू हो गई है, अब मैं फोन भी नहीं सुन सकता, फोन बंद, बाद में करना, बाद में। अरे यहां इबादत में लोग लगे होते हैं। अफसोस तुम्हारी इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि इबादत में दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है। जहां तेरा धन वहां तेरा मन, तेरा धन कहीं और, तेरा ज़हन भी कहीं और है। इबादत में लोग फोन सुन रहे, बड़ी हमारे छोड़ दे जितनी भी इमरजेंसी है, ये तूने नजर कर दिया, खुदा की नजर कर दिया ये टाइम। हालेलुया। तो उसने फोन बंद कर दिया बिजनेस के लिए फोन। कई वाक्य आपके साथ भी हुए होंगे, मुझे पता है। अरे अज़ान हो रही है, उनकी इबादत हो रही है, उसने कहा बंद, बाद में करना भाई, बाद में करना। अरे मैंने कहा ये जैसे भी हैं लेकिन एहतराम बहुत है, इनके अंदर कोई तो बात है, कोई तो चीज इनमें डाल दी गई है। मेरे भाई मेरी बहन, जब एंट्री हो मोबाइल बंद, क्योंकि मैंने ये टाइम मोबाइल के लिए नहीं रखा, मैंने कॉल सुनने के लिए रखा। आज इतवार के दिन लोग फोन करते, पति साहब फोन नहीं उठाते। मैंने कहा 4-5 बजे से पहले उठाऊंगा भी नहीं, जो मर्जी कर लो, किसी का कोई मर जाए आ जाना मेरे घर मुझे लेने। फोन पे बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया हुआ है इतवार के दिन फोन या तो बंद रहेगा या साइलेंट पर रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपको कभी मेरा फोन बजता हुआ नहीं मिलेगा। मुझे आते क्या रास्ते में फिक्र होती है, बंद कर इस खबीस को, इबादत खराब कर देगा ये। इबादत में ज्यादा फोन आते हैं और बाज़ किसी का नहीं आता, कंपनी वालों का आ जाता है। अरे यार, इबादत खराब कर दी। इस फोन की कुर्बानी देना सीख लो। हालेलुया। इस फोन की कुर्बानी देना सीख लो। फिर हमारी कई दफे दुआ करता, बड़ा मगन, बड़े जबरदस्त दुआ के अंदर। अरे क्या ये कौन आ गया डिस्टर्ब करने। मैं जब भी दुआ करता हूं फोन साइलेंट पे, फोन नहीं उठाते। पादी साहब भाई तू भी मेरा नहीं उठाना, तेरी मेहरबानी, नहीं उठाना, कोई बात नहीं, पूरा कर लेना, मगर ये बोल नहीं, तुझे नहीं पता किस वक्त मैं कहां होता हूं, किस वक्त मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूं, किस वक्त मैं दुआ कर रहा होता हूं। अगर नहीं उठा रहा तो समझ जाना कोई मसला ही होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इबादत को नंबर 1 कर लो। हालेलुया। फिर ये मकूल इबादत बनेगी। ये साथ मैं तो कहता हूँ लाने की ज़रूरत नहीं है हमारी। तो चलो किसी ने रिकॉर्डिंग करनी हो समझ में आता है, किसी ने आज जो है आयत पढ़नी हो, बाइबल पढ़नी हो, समझ में आता है। लेकिन मैं समझता हूँ साइलेंट पर रखें, कुर्बानी दें। यकीन जाने नबी इबादत के लिए कितनी कुर्बानी दी, टुकड़े खाकर आ गया, टुकड़े खाकर आ गया, लेकिन इबादत पूरी अटेंड की। वो लोग मीलों मील सफ़र करके आते थे इबादत के लिए, खुदावंद उनको बरकत देता है। यही आपकी माकूल इबादत है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते हैं।